हाय गाइस एवरीवन। शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट डेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम का शेड्यूल आ गया है। इस चैनल पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे पीएचडी से रिलेटेड। पीएचडी के सेक्शन ए यानी 12 फैकल्टी हैं, 12 फैकल्टी के सेक्शन ए का किस तरह का पेपर आता है, क्योंकि 40 मार्क्स का रहता है और टोटल एमसीक्यूज बेस्ड रहता है। और सेक्शन बी भी आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहता है, वो भी एमसीक्यूज बेस्ड रहता है, यानी 80 मार्क्स के ये दोनों पेपर होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपका वो फैकल्टी वाइज है और सेक्शन बी जो है आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज है। तो इसकी ये जो डेट आ गई है आपकी, देखिए एग्रीकल्चर साइंसेज से 20 जून से है, लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ 20 जून, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 21 जून, इंटरनेशनल स्टडीज़ 21 जून में होगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 22 जून में, मेडिसिन 22 जून, साइंस आपका 23 जून, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च 27 जून, थियोलॉजी 27 जून, सोशल साइंसेज 28 जून, लाइफ साइंसेज 29 जून, कॉमर्स आपका 29 जून। तो ये टेस्ट डेट्स आ गई है इसकी पीएचडी प्रोग्राम की। एडमिशन टेस्ट शेड्यूल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021-22, क्योंकि एमयू का जो सेशन है पीएचडी का वो लेट चल रहा है। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये लेट चल रहा है, इसके होने के बाद फिर एकदम फॉर्म आएंगे 22-23 सेशन के। ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, तो सेक्शन ए जो है जो फैकल्टी वाइज है, यानी वो कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए है, तो वो उसका टाइमिंग जो है वो 10 से 11 है। डिपार्टमेंट ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज, ये जितने भी इसमें डिपार्टमेंट हैं एग्रीकल्चर साइंसेज में, उनका जो टाइमिंग है वो 12 से 1 पीएम है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, पोस्ट और हार्वर्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, तो इनका जो टाइमिंग है वो आपका 12 से 1 है। तो आपको आइडिया हो जाएगा लास्ट ईयर के पेपर देखने से। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैकल्टी ऑफ लॉ, इसका सेक्शन ए जो है वो आपका 10 से 11 है और इसमें एक ही डिपार्टमेंट है फैकल्टी लॉ। तो सेकंड पेपर का जो टाइमिंग है वो 10 से 1 है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेक्शन ए जो है वो 10 से 11 है, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, क्योंकि 1 घंटे का ही रहेगा। और सेक्शन बी भी आपका 1 घंटे का ही है। ओके, अब इसमें सेक्शन बी में जो है इसका जो डिपार्टमेंट ऑब्लिक डिसिप्लिन जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, आर्किटेक्चर, बायो मेडिकल, सिग्नल प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 12 से 1 पीएम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ये 2:30 से 3:30 रहेगा। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, देखिए ये जो डेट है ये किस दिन कंडक्ट होगा, वो 21/6/2022 में आप देखते रहिएगा। और सेक्शन ए जो है वो आपका 10 से 11 है, 1 घंटे का रहेगा। वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़, ये 12 से 1 पीएम है। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़ 2:30 से 3:30 है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो है फैकल्टी वाइज का जो कॉमन है वो 10 से 11 है, क्योंकि सारे फैकल्टीज़ के वो 10 से 11 ही हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ डिसिप्लिन इनका टाइमिंग अलग अलग है। अरबी के, बंगाली, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन, लिंग्विस्टिक, मलयालम, मराठी, पंजाबी, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ये 12 से 1 पीएम है। और आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और उर्दू का जो है 2:30 से 3:30 पीएम है, यानी इंग्लिश ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का जो सेक्शन ए है जो कॉमन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स का, वो आपका 10 से 11 है। डिपार्टमेंट ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज की अगर हम बात करें तो एटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका 12 नून से 1 पीएम तक है। और न्यूरो साइंसेज 2:30 से 3:30 पीएम है। फैकल्टी ऑफ साइंस, ये 23/6/2022 में है, 23 जून। इसका जो टाइमिंग है वो फैकल्टी का सेक्शन ई जो फैकल्टी वाइज है फॉर कॉमन फॉर ऑर्गेनाइज, वो 10 से 11 है। और डिसिप्लिन और ऑब्लिक डिपार्टमेंट जो वाइज है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स है,
ऑपरेशन, रिसर्च, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये 12 से 1 है, और जियोलॉजी का 2.5 से 3.5 है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशंस ये 4.5 से 5.5 है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च ये आपका सेक्शन ए जो है आपका 10 से 11 है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक ही फैकल्टीज है, वो आपका 12 से 1 PM है। फैकल्टी ऑफ थेलोजी ये आपका फैकल्टी ऑफ थेलोजी का सेक्शन ए जो है वो 10 से 11 है, और डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिन वाइज सुन्नी थेलोजी आपका 10 से 1 है। शिया थेलोजी 2.5 से 3.5 रहेगा टाइमिंग, ये 27 जून में होना है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जो सेक्शन ए है वो आपका 10 से 11 रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिसिप्लिन वाइज जो है आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क आपका 12 से 12 से 1 PM रहेगा। एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक स्टडीज़ से 2.5 से 3.5 PM रहेगा। वुमेन स्टडीज़ से 4.5 से 5.5 टाइमिंग रहेगा। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज का सेक्शन ए जो है 10 से 11 AM है। डिपार्टमेंट ऑफ लेक डिसिप्लिन वाइज बायोकेमिस्ट्री, मिजियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंसेज का 12 से 1 PM है। बॉटनी, जोलॉजी 2.5 से 3.5, बायोटेक्नोलॉजी 4.5 से 5.5 रहेगा टाइमिंग। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि सेम फैकल्टी का टाइमिंग सारे जितनी भी फैकल्टीज़ का टाइमिंग है वो 10 से 11 ही है, लेकिन ऑब्लिक डिसिप्लिन और डिपार्टमेंटल वाइज इनका टाइमिंग अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एक ही फैकल्टी डिपार्टमेंट रहता है, तो 12 से 1 PM रहेगा सेक्शन बी वाला का टाइमिंग। जो नेट और गेट और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% मार्क्स दिए जाते हैं, यानी वो एग्जाम्ड रहते हैं टेस्ट से। लेकिन अगर बेनिफिट यही रहेगा उनका, अगर वो टेस्ट में अपेयर हों तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनके जो है बेस्ट काउंट होते हैं। अगर वो टेस्ट में 80 में से, क्योंकि सेक्शन ए जो है आपका 40 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा, और MCQs बेस्ड रहेंगे, यानी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट जो आंसर है उस पर टिक करना है। तो आपको जो नेट और गेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या JRF क्वालिफाइड हैं तो उन्हें 50% मार्क्स मिलेंगे इस बेस पर, यानी वो टेस्ट से एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो उन्हें 40 यानी 50% का मतलब उन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो टेस्ट देती हैं, अगर वो अपना इम्प्रूव कर पाते हैं तो उनके जो है बेस्ट काउंट होंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं, या सपोज़ करिए वो 80 में से 30 मार्क्स ले आएंगे, लेकिन गेट और नेट JRF के बेस पर उन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें बेस्ट काउंट होंगे। और लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह के पेपर आती हैं। सारी फैकल्टीज़, सारे डिपार्टमेंट्स के पेपर इस चैनल पे मिल जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, जो कि मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन।